वेलकम टू द टू आईआईटियंस। और आज हम आयु संबंधी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और जिसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब ये है कि हम क्रम से पढ़ेंगे किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको पढ़ते समय हम याद रखेंगे कि भाई किस तरीके से आप क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि आयु को किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें कि भाई आप मेरी आयु को 5 साल आगे देखना चाहते हैं तो आप उसमें 5 साल आगे जोड़ देंगे। मतलब मेरी आयु में 5 जोड़ के आप निकाल दोगे। इसी तरीके से आप अगर 5 साल पहले की निकालना चाहते हैं तो इस समय जो मेरी आयु है उसमें 5 साल घटा के आप 5 साल पहले की निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आयु को निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि अगर किसी की वर्तमान आयु x है तो अगर हम उसके 10 वर्ष पहले की आयु जानना चाहते हैं तो उसमें 10 घटा देंगे। ये पूर्व की आयु होगी, मतलब पहले की आयु होगी। और अगर आप ये वर्तमान की आयु है और अगर आप 10 साल बाद की आयु निकालना चाहते हैं तो उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा और ये 10 वर्ष बाद की आयु होगी। तो इस तरीके से आप किसी की आयु को 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद या कितने भी वर्ष पूर्व कितने भी वर्ष बाद निकाल सकते हैं अगर आपको वर्तमान आयु पता है। अब आइए देखते हैं कि और भी हम आयु को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको क्या किया, उसने कहा कि भाई रोहन और एक सोहन, इनकी दोनों का योग जो है वो 30 वर्ष है और ये वर्तमान की आयु का योग है। अब उसने ये कह दिया कि भाई इनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो अनुपात है वो 4:1 का है। तो इस तरीके से जब हमसे बोला जाए कि भाई किसी की आयु का योग या किसी की आयु का अंतर, अगर अंतर बोलता तो देखिए, अगर हम कहें कि भाई एक ये हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा है और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि इनकी आयु का अंतर मान लीजिए 6 वर्ष है, तो कह रहा है कि और इनका अनुपात जो है, मतलब अनुपात में जो इनकी आयु है वो 7:1 के अनुपात में है। तो इस तरह से जब आपसे पूछे तो आप किस तरह से उसकी आयु निकाल पाएंगे, वर्तमान आयु निकाल पाएंगे दोनों की, रोहन और सोहन की। तो पहले आइए देखते हैं जब वो आपको उनकी आयु का योग दे तब आप किस तरीके से निकालोगे। तब हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ इनकी आयु का योग दिया गया है, तो जो भी आपके पास अंतर है वहां जो भी आपके पास अनुपात है, जो अनुपात है आपके पास उसको आप जोड़ लें। जब योग दिया हो इसको जोड़ा 5 आया और देख रहे हैं कि इनके योग 30 के इक्वल में है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 1 यूनिट का मान निकालेंगे और 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ 6 आएगा। अब आप इस 6 का मल्टीपल इसमें करते हैं तो रोहन की आयु आ जाएगी। अगर आप इस 6 को इसके साथ गुणा करते हैं तो सोहन की आयु आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का इसमें मल्टीपल होगा तो 24 साल का रोहन और 6 का मल्टीपल इसमें होगा तो 6 साल का सोहन। देख लीजिए ऐड करने पे 30 ही आ रहा है। तो इस तरीके से इनकी आयु को हम निकालेंगे। अच्छा, अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने ये क्यों बताया और इसका यूज कहाँ पे है। तो सवाल करते समय हमें कई बार ऐसा होगा कि वो कहेगा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना है, वर्तमान में आयु का योग इतना है, तो हम किस तरीके से इनकी आयु को निकालेंगे, इसलिए हमने इसको किया। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि इसका अंतर 6 दिया है, तो जब अंतर 6 दिया है तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस ही निकालेंगे। तो हम कहेंगे भाई कि इसका डिफरेंस 6 और यहाँ
यहाँ भी 6 है, तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 का गुणा 7 में कराएं तो रो 1, और 1 का गुणा 1 में कराएं तो सो 1 की आयु आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको निकालेंगे। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पे 5 टाइप के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, और इनमें सबसे पहले उम्रों के योग पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होता है पहले टाइप में कि वो आपको किन्हीं भी 3, 4 या 2 व्यक्तियों की आयु का योग दे देता है, और उसमें बताता है कि भाई ये व्यक्ति इससे इतना छोटा है, इतना बड़ा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो हमारे पहले टाइप में होंगे, उम्रों के योग में। इसी तरीके से दूसरे नंबर में क्या है, उम्रों के अंतर पर आधारित क्वेश्चन को हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच का अंतर देके आपको ये बताता है कि भाई ये इससे इतना बड़ा है और ये इससे इतना छोटा है। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम इसमें करेंगे। आइए तीसरे नंबर पे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें एक बार कहेगा कि भाई 2 व्यक्तियों की आयु का योग इतना है और उन्हीं 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर इतना है। तो इसमें क्या होगा कि उम्रों के योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन को हम तीसरे टाइप में करेंगे। इसके बाद हम कई बार ये भी देखते हैं कि वो जब भी आपको ये देता है, और इसमें कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे भी वो कई बार ये अनुपात का जो है यहाँ पे भी दे देता है। जैसे उसने कहा कि भाई 2 व्यक्तियों का अंतर इतना है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो उसमें अंतर भी आ गया और अनुपात भी आ गया। तो अनुपात इसी तरीके से यहाँ चौथा क्वेश्चन ये आपका बनेगा, अनुपात और अंतर को लेके या अनुपात और योग को लेके। इस ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, जो अपना 5th टाइप है। उसमें भी यही होगा कि उसमें आपको उम्रों का योग या उम्रों का अंतर देके वो ये कहेगा कि भाई जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का इतने गुना है। तो गुना पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि उम्रों के योग पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। आइए फ्रेंड्स, उम्रों के योग पर आधारित एक क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने है। उसमें कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 है यदि, यहाँ देखिए उसने कॉमा लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि हमें वहां रुकना होता है। इसका मतलब ये है कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। उसने कहा कि भाई ए की वर्तमान आयु क्या होगी ये आप बताइए। तो हम इसको किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। हम कहेंगे माना बी की वर्तमान आयु x वर्ष। अब आप सोच रहे होगे कि भाई b का हमने क्यों माना, b की आयु को a क्यों माना, हम तो a को भी मान सकते थे। तो हम ये देख रहे हैं कि b से 4 वर्ष बड़ा है कौन, a। तो हम पहले b को निकालें और उसके बाद a को निकालेंगे। तो b में अगर हम 4 वर्ष जोड़ देते हैं तो हमें a की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो हम कहेंगे कि a की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 4, इतने वर्ष। क्लियर हो गया। अब इसके बाद पहली लाइन में उसने ये कहा था कि इनका योग 22 है। तो आप देख लीजिए जरा, इनका योग इनको जोड़ने पर 22 मिल जाना चाहिए। तो देखिए हमने b को जोड़ा और a को जोड़ा और बोल रहे हैं कि भाई इसका योग जो है वो 22 है। यहाँ पे ये 2x, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे 22।
अब इसको उधर ले गए, पक्षांतर किया यहां से यहां, तो निशान चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा, इसमें इसको लेस करेंगे तो 80। यहां पे x का मान निकालें तो x का मान 9 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारी b की आयु आ गई, क्योंकि हमने b की आयु को x माना था। अब इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो a की वर्तमान आयु निकल आएगी। तो a की वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x में 4 ऐड करना होगा। तो a की वर्तमान आयु जो होगी वो 9 + 4 आर इक्वल टू 13। तो ये हमारी a की आयु निकल के आ गई, जो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए इसी पे कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहा है कि रमेश और सुरेश की आयु का योग 28 वर्ष है। यदि सुरेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो दोनों की, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया है, तो दोनों की आयु कितनी होगी। यहां पे उसने वर्तमान आयु पूछी है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बाद में बात होती है कि वो छोटा है या बड़ा है, तो उसको ही हम मानते हैं। तो माना सुरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है और इसी तरीके से जो रमेश की आयु होगी वो, देखिए जरा, सुरेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो रमेश होंगे वो इनसे 6 वर्ष बड़े रहे होंगे। और कह रहा है कि इनकी आयु का योग जो है वो 28 के बराबर है। तो आयु का योग जो है इनकी वो 28 के बराबर है। तो पहले हम सुरेश को लिखते हैं x और फिर रमेश को लिखा x + 6 और ये 28 के बराबर। यहाँ पे ये 2x, यहाँ पे ये 6 और यहाँ 28। तो यहाँ जब आप 2x का मान निकालोगे तो ये आएगा आपका 22 और यहां से x का मान निकल के आया 11। इसका मतलब ये हुआ जो सुरेश है वो 11 वर्ष का है। और अगर यहां से आप रमेश की आयु निकालना चाहते हैं तो यहाँ 11 रखिए और इसको ऐड कर दीजिए, तो 17 वर्ष का आपका रमेश हो जाएगा। तो सुरेश और रमेश दोनों की आयु हमें पता चल गई। तो आंसर क्या होगा हमारा, हम कहेंगे भाई रमेश व सुरेश की आयु क्रमशः 17 वर्ष, 11 वर्ष। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन बात यह आई कि अगर हम ऐसे ही इसको करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और समय को बचाने के लिए हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं। जैसा कि इसने कहा था
कि रमेश और सुरेश की आयु का योग, तो रमेश और सुरेश की आयु का योग 28 वर्ष है। और उसने बाद में हमसे ये कहा कि भाई सुरेश जो है वो रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो रमेश और सुरेश के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 वर्ष का रहा होगा। तो बिल्कुल 6 वर्ष बोल सकते हैं। तो इसका डिफरेंस जो है वो 6 वर्ष है। और आप देख सकते हो इसको जोड़ने पे आपका s कट जाएगा और यहां से r बराबर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, और ये कट करेंगे तो रमेश हमारा 17 वर्ष का निकल है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जब रमेश निकल के आ गया तो सुरेश को निकालना है। तो भाई हम जान रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 6 है, तो क्या हम इसमें 6 लेस कर दें और सुरेश मिल जाएगा। तो बिल्कुल सुरेश को निकालने के लिए इसको हम अगर लेस कर दें तो सुरेश ये आ गया 11 वर्ष। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जब आप इस पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ये करना भी नहीं पड़ेगा। मतलब आप सिर्फ इतना यहाँ देखेंगे कि भाई इनका योग इतना है, सुरेश इतना छोटा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन बन रही होगी। और सुरेश को अगर हम यहाँ पे रखें, क्योंकि सुरेश छोटा है ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ रखेंगे और ये यहाँ रहेगा। तो आप यहाँ पे ही इमेज बनाएंगे और सारा का सारा यही हो जाएगा। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आइए हम इसी से रिलेटेड अपना जो दूसरा टाइप था जिसमें उम्रों के अंतर पर आधारित क्वेश्चन होंगे वो करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि सोनू और मोनू की आयु का अंतर 7 वर्ष है। आगे कह रहा है कि मोनू की आयु सोनू की आयु से 2/3 है। कह रहा है कि दोनों की आयु वर्तमान में क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहला अपना यक्स मान के जैसे करते थे और दूसरा यूनिट के हिसाब से। तो पहले हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो मोनू जी हैं वो सोनू जी के 2/3 दिख रहा है हमें, तो हम किसको मानेंगे, सोनू को मानेंगे। हम कहेंगे माना सोनू की वर्तमान आयु R इक्वल टू यक्स वर्ष। और इसी तरह मोनू, तो मोनू की जो वर्तमान आयु होगी वो बोल रहा है कि इसकी 2/3 है, तो इसकी 2/3 कर दीजिए। ये इसकी 2/3। अब उसने ये कहा कि भाई इनके आयु का जो अंतर है वो 7 है। तो आप सीधे कहिए x माइनस 2x/3 R इक्वल टू 7। आप 3 को यहां मल्टीपल करके नीचे आप सीधा ला सकते हैं, तो यहां आ जाएगा 3 माइनस 2x/3 R इक्वल टू 7। अब इस 3 को इस 7 से गुणा कराएंगे और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ इसको लेस कर दें तो x आ जाएगा, यहाँ इसका इसमें गुणा कराएं तो 21। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो अपने सोनू जी हैं वो 21 वर्ष के हैं। और अगर मोनू का निकालना चाहें तो देखिए भाई मोनू जी जो होंगे ये तो हो गए हमारे सोनू, और अब निकालते हैं मोनू को। तो 2/3 और x का मान आया है हमारा 21, और यहां से इसको कट करें तो 7, तो यह आ जाएगा 14 वर्ष।
और ये है कौन, मोनू। तो इस तरह से हमने x मान के इसका आंसर निकाला। अब आइए देखते हैं इसको कि हम किस तरह से यूनिट डिजिट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। हमसे उसने ये कहा कि भाई सोनू और मोनू की आयु का अंतर 7, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि भाई हमारे जो सोनू जी हैं और जो मोनू जी हैं उनकी आयु का अंतर 7 इयर्स है। और उसने दूसरी लाइन में जो बोला है बस वहीं से हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। उसने ये कहा कि भाई मोनू सोनू की आयु का 2/3, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो मोनू जी हैं वो 2/3 हैं सोनू जी के, तो सोनू को यहां ले आए तो ये आ गया। इसका मतलब मोनू और सोनू की आयु का जो अनुपात होगा वो 2:3। अगर हम यहां से सोनू और मोनू की आयु का अनुपात निकालें, मतलब ये कि हम सोनू और मोनू इनकी आयु का अनुपात निकालें तो ये 3:2। अब हम देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि आप यहां देख पा रहे हो कि यहां पे उसने हमें अंतर दे दिया और यहां पे उसने हमें अनुपात दे दिए। तो हम ये बोलते थे कि भाई अगर अंतर दिया है तो यहाँ पे आप इसका डिफरेंस निकालिए, इसके बराबर करिए और जो भी आएगा वो ये यूनिट के बराबर होगा। तो देखिए जरा, यहां से 1 और यहां अंतर कितना है 7। इस 7 का, क्योंकि हमें एक यूनिट का मान पता चल चुका है, तो ये हमारा यूनिट है। तो एक यूनिट का मान 7 है। तो हम सुरेश, यहां पर सोनू थे, सोनू की आयु निकालें तो भाई सोनू की आयु जो निकल के आएगी वो आएगी 3 × 7 = 21। और जो मोनू जी थे उनकी आयु निकालें तो कितना आएगा, मोनू जी 2 × 7 = 40। तो इतने वर्ष इनका और इतने वर्ष इनकी आयु निकल के आ गई। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। आइए इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अभय और मयंक की वर्तमान आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अभय और मयंक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तो दोनों की आयु क्या होगी। यहाँ पर देखिए लास्ट में कहीं पर ये नहीं बोला गया कि वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब ये बोले तब भी हमें वर्तमान आयु निकालनी है। जब वो बोले कि भाई वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तब भी हमें वर्तमान आयु निकालनी होती है, और जब ना भी बोले तब भी हमें वर्तमान आयु ही निकालनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आइए हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। तो हम सीधा सा यही बोलेंगे कि भाई माना अभय की आयु बराबर x वर्ष, ये वर्तमान आयु है अभय की। और इसी तरीके से मयंक की आयु बराबर, कह रहा है इनका अनुपात इतना है लेकिन अंतर ये है, तो हम ये कहें कि भाई इसकी आयु y वर्ष रही होगी। अच्छा जी, अब उसने एक हमें ये बताया कि भाई इनका अंतर जो है वो ये है, और दूसरी बात ये बताई कि भाई इनका अनुपात जो है वो 4:3 के अनुपात में है। तो हम ये देख सकते हैं कि 4:3 के अनुपात में होने का मतलब ये है कि हम ये कहें, यहां से इसको निकालने के लिए हम उसी तरीके का प्रयोग करें कि भाई इसको लेस करने पे 1 यूनिट आ रहा है,
और यहाँ इसका अंतर 5 दे रखा है और यहाँ भी हमने इसका अंतर निकाल लिया और ये हमारा अनुपात था। तो 1 यूनिट के बराबर ये आ गया। अब हम क्या करें कि भाई हमें अभय की आयु पता चल जाए और मैम की आयु पता चल जाए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो अभय की आयु निकल के आ जाएगी। 5 into 4 R equal to 20 ईयर। और मैम की निकालना है तो क्या करेंगे, तो 5 का गुना 3 में कराएंगे और ये अपना 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनका आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। और अगर आप उस प्रोसेस पे जाना चाहते हैं यक्स वाले पे, तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है। आइए इसके बाद अपने तीसरे क्रम पे आते हैं और तीसरे क्रम में हम और आप पढ़ेंगे उम्रों का योग और उम्रों का अंतर। तो आइए देखते हैं उम्रों का योग और उम्रों का अंतर। इस क्वेश्चन में दिया है 2 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु का योग 18 वर्ष था। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है, तो सोहन की आयु मोहन की आयु क्या होगी। तो हम दोनों की आयु निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम इसको पहले तो बेसिक से करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि यूनिट डिजिट से हम इसको कैसे लगाएंगे। तो हम कहेंगे, उसने कहा है कि 2 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु, तो हम कहेंगे माना 2 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु। तो इनकी 2 वर्ष पूर्व आयु क्रमशः हम कहेंगे 2 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु क्रमशः x, y वर्ष। हमने ये माना कि भाई दोनों की 2 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वो x और y होगी। अब उसने ये कहा कि भाई 2 वर्ष पूर्व का योग ही तो 18 था, तो हम ये कहेंगे कि भाई x प्लस y आर इक्वल टू 18। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद उसने कहा कि भाई 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अंतर है वो 2 वर्ष है। तो जरा आप ये ध्यान दीजिए कि कभी भी जैसे 2 व्यक्ति हैं और उनकी आयु का अंतर अगर 10 साल पहले 2 वर्ष का था तो 10 साल बाद भी 2 वर्ष का ही रहेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर किसी की आयु का अंतर 2 वर्ष चल रहा है और इसमें हम 10-10 ऐड भी कर दें तो यहां पर भी 2 वर्ष का ही डिफरेंस आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो जब ये वर्तमान आयु से पहले मतलब 2 वर्ष पहले जब होगा तब भी तो इसका अंतर 2 ही रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इस समय जब ये 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तब भी इसका अंतर 2 ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस वाई आर इक्वल टू टू 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। और हम देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम जोड़ दें तो ये कट हो जाएगा और यहां से 2x बराबर ये 20 आ जाएगा। यहां से इसको कट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देख लीजिए जरा, x किसकी आयु मानी हमने, x मानी है मोहन की आयु। मोहन की आयु को x माना गया है। अगर आप y निकालना चाहते हैं तो देखिए जरा,
यहाँ x की जगह पर अगर 10 रख दें तो ये y उधर और ये 2 इसमें घट जाएगा, तो y का मान जो होगा वो 8 आ जाएगा। ये जो आयु आपके सामने निकल के आई है, ये सारी आयु 2 वर्ष पूर्व की आयु है। अगर आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है वर्तमान वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी आयु वर्तमान में ही बताएंगे। तो मोहन की आयु जो वर्तमान में होगी वो क्या होगी, देखो जरा। तो हम कहेंगे भाई ये 2 वर्ष पहले की थी, तो 2 वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष आगे बढ़ा दें तो वो वर्तमान में पहुंच जाएगा। तो हम कहेंगे मोहन की वर्तमान आयु बराबर 10 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 12 वर्ष। तो इसका आंसर जो हुआ वो 12 वर्ष हुआ। अब इसके बाद अगर वो ये कह देता कि भाई सोहन की आयु बताइए, तो सोहन की आयु बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता, हम कहते भाई कि सोहन जो थे वो 2 वर्ष पहले 8 वर्ष के थे, तो अभी वो कितने वर्ष के होंगे, 2 वर्ष उसमें जोड़ दिया जाए। तो सोहन की वर्तमान आयु बराबर 8 + 2 = 10 इयर्स। तो यहां पर भी आप क्लियर कर सकते हो, देखिए जरा कि 2 वर्ष बाद दोनों को बढ़ाया तब भी इनका अंतर 2 का ही आ रहा है। तो अंतर हमेशा बराबर ही चलता है, वो 10 साल पहले रहा हो या 20 वर्ष बाद रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। अब इसी में ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसी में अगर हम ये पूछ दें कि भाई आप इतना सारा ये हो गया और यहां लगा देते कि भाई जो मोहन साहब हैं इनकी 20 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 20 वर्ष बाद आयु क्या होगी, ये बाद में पूछ रहा है। तो अगर हम ऐसा पूछें तो क्या करें, तो भाई ये देख सकते हो आप कि मोहन की वर्तमान आयु हमने निकाल दी है, और इसी में अगर हम 20 ऐड कर दें तो इसके 20 वर्ष बाद आयु निकल के आ जाएगी। मतलब ये कि 20 वर्ष बाद की आयु जो होगी वो 32 वर्ष हो जाएगी, ये 32 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आगे पीछे मतलब पूर्व पूछता तो हम 20 इसमें मतलब पूर्व पूछता अगर तो इतना ना पूछता, क्योंकि 12 वर्ष का ही है ये, तो इसमें से कुछ कम पूछता, जैसे 4 वर्ष पूर्व कितना होगा तो इसमें 4 लेस कर देते, और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, और उसने कहा कि 10 वर्ष पहले मतलब 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष का था, और कह रहा है कि करीम की आयु बताइए, मतलब करीम की आयु इस समय कितनी है वो बतानी है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि भाई उसने ये कहा था कि यहाँ पे 3 वर्ष बाद, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 10 वर्ष पहले। तो हमने जैसा कि बता रखा है कि आप 20 साल बाद चले जाइए तब भी अंतर सेम रहेगा, और 20 साल पहले चले जाइए तब भी अंतर सेम ही रहेगा। तो हम आइए सबसे पहले तो इसको हम बेसिक से करते हैं और देखते हैं क्या है। हम कहेंगे माना रहीम और करीम की वर्तमान आयु क्रमशः x, y वर्ष है। तो उसने बोल भी रखा है कि भाई रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग, तो इसलिए x + y = 65, ये हमारा समीकरण बना। और 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अंतर इतना था, तो बताइए क्या इस समय यानी वर्तमान में उनका अंतर इतना ही होगा? बिल्कुल होगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई
10 वर्ष पूर्व दोनों का अंतर बराबर 5 इयर्स। तो वर्तमान में, इसलिए वर्तमान में दोनों का अंतर 5 इयर्स। यही बात अभी हमने बोली। अब जब ये वर्तमान में भी ऐसा ही होगा तो x माइनस वाई आर इक्वल टू 5 और ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो ये x प्लस वाई आर इक्वल टू और यहाँ x माइनस वाई आर इक्वल टू 5 और यहाँ से y कैंसल और यहाँ 2x आर इक्वल टू ये 70 और 2 से जब 70 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 35। कितने वर्ष? तो 35 वर्ष का कौन है? रहीम है और हमसे आयु पूछी गई है करीम। तो हमने x वर्ष माना था रहीम को, रहीम आ गया। अब इसके बाद करीम क्या निकालते हैं। तो देखिए जरा, अगर रहीम 35 वर्ष का है तो करीम 5 वर्ष छोटा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई y बराबर 30 वर्ष, यानी जो हमारे करीम साहब हैं इनकी आयु जो होगी वो ये रही होगी। अब इसके बाद भाई इतना लंबा अगर क्वेश्चन हम लगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादातर परीक्षाओं में समय जो होता है वो 1 मिनट से कम ही होता है। तो इसको हम इतनी देर में तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ये सब सोचने में। तो अगर आप इसको माइंड पे ही करते हो तब तो ये ठीक है, आराम से आप कर पाओगे और जल्दी से जल्दी भी हो जाएगा। अगर आप इसको और भी जल्दी करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, आइए आगे हम इसी पर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में यदि आप रहीम को एक ही बार में निकालना चाहते हो तो सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आपको 10 वर्ष पूर्व दिया जाए, 10 वर्ष पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। आप ये देखिए कि उसका योग कितना है 65 और उसका अंतर कितना है। बस आप इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हम निकालने जा रहे हैं उसमें वही पहले निकल के आएगा जो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि रहीम बड़ा होगा तो रहीम निकल के आएगा, यानी आप कह सकते हो कि भाई जो पहले नाम लिखा होगा यहाँ पे वही निकल के आएगा। तो इसमें करना ये होता है कि भाई आप 65 और 5 को ऐड कर दीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए जरा एक ही बार में आपका आंसर आपके सामने। जब रहीम इतना तो करीम कितना, करीम 5 वर्ष छोटा है। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से भी निकल सकता है और ये सिंपल मेथड है और इसको हम इजी लगा सकते हैं और ये सब करने की भी कोई जरूरत नहीं। आपको समझाने के लिए यहाँ बताया गया है, आप माइंड पे ऐड कर सकते हो कि भाई इसको ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना है और जो पहले नाम होगा यहाँ वो निकल के आएगा और उसके बाद यहाँ जो पूछा गया है उसको आपको चेक करना है कि वही नाम है या दूसरा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे यहाँ पे करीम पूछा गया था तो हमने इसमें 5 प्लस कर दिया क्योंकि करीम 5 वर्ष छोटा हो।